अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ आलू के पकोड़े और बैगन के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो बेसन मैंने यहाँ पे ले लिए थे 5 बड़े चमचे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया था। मैंने मेजर कर लिया था, तो मेरा बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका था 1 कप में। मैं हाथों से ही इसको अच्छे से फेंट लूँगी और तमाम गुठलियाँ जो बन रही होंगी तो वो इससे सही से निकल जाएंगी। अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ 1 टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे, 1 टीस्पून हम यहाँ पे नमक लेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पे जर्दी का रंग लिया था। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन हाथों से मसल के हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये तमाम चीज़ें अच्छे से हम यहाँ पे फेंट लेंगे। बेसन जब यहाँ पे सही से घुल जाएगा तो मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा के ऐड करूँगी, जिससे जो है पकोड़े सारे बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। अब आ जाते हैं आलू की तरफ। एक बाउल में मैंने 1.5 कप पानी लिया था और 1 चमचा मैंने भर के इसमें नमक ऐड कर लिया। और अब मैं आलू को स्लाइसेस में काट लूँगी। और नमक ऐड करने की वजह ये है कि जब हम आलू थोड़ी देर के लिए इसमें डाल के छोड़ेंगे तो आलू अपना सारा पानी छोड़ देंगे, जिससे आलू नरम हो जाएंगे और आलू में भी एक टेस्ट आ जाएगा। इसी तरह मैंने ये एक बैगन ले लिया था, गोल बैगन था ये, और इसी तरह से मैंने स्लाइसेस में मैंने इसको काट लिया था। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, जायका लाने के लिए इसमें मैं चाट मसाला छिड़क रही हूँ। अच्छी तरह से दोनों साइड पे मैं पलट के जो है वो चाट मसाला डाल दूँगी। नमक के पानी में 20 मिनट तक आलू रहने के बाद अब मैं निचोड़ के सही से अब इसको बैटर में ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई में ऑयल मैंने 5 मिनट पहले ही गरम करने रख दिया था। अब हम इसको फ्राई करेंगे। नमक के पानी में रहने की वजह से आलू बहुत नरम हो जाते हैं, जिससे बैटर पे अच्छे से लिपट जाते हैं। अच्छा, आलू डालते ही हमें इसको भी पलटना नहीं है। जब इस पर कोटिंग फर्म हो जाएगी तो एक साइड से हम इसको पलट देंगे और गोल्डन होने और क्रिस्प होने तक इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आलू देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं और फूल भी गए हैं। जब ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के बैचेस भी सेम मेथड से फ्राई कर लेंगे।
बैगन को भी मैंने उसी की तरह से कोट करके फ्राई कर लिया। देखिए ये इसमें भी इतने अच्छे से कोट होके और फ्लफ़ी से फ्राई हो रहे हैं। और उसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने पे मैं इसको भी निकाल लूँगी और मज़ेदार पकोड़े हमारे यहाँ पे बनके रेडी हैं। चटपटी और खट्टी मीठी चटनियों के साथ आप इसको सर्व करें। चटनियों की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।